आज की क्लास में लेकर के आए हैं 1 से लेकर के 38 जनरल नॉलेज, जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास की पहला प्रश्न है नासिक। ध्यान देंगे यहाँ पर, नासिक। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है इंडियन मिलिट्री अकादमी। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन अकादमी मिलिट्री कहाँ स्थित है? देहरादून में का स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है डेविस कप। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध किस खेल से? टेनिस खेल से। टेनिस है ना, टेनिस खेल से जाए। सानिया मिर्जा टेनिस से खेल खेलती है ना। सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? टेनिस खेल से। इसके बाद आगे चलेंगे, संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? ध्यान देंगे यहाँ पर, संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। ठीक है, तो उच्च सदन किसे कहा जाता है? ठीक है, उच्च सदन। भारत के संसद कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है ना। तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। तो उच्च सदन को, संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। और संसद के प्रश्न संख्या 5 में संसद के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा। यानी उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा के नाम से जानते हैं। इसके बाद है पंचतंत्र। पंचतंत्र एक पुस्तक है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। शुभम कहां ध्यान है बाबू? ध्यान देंगे यहाँ पर। पंचतंत्र पुस्तक, एक पंचतंत्र पुस्तक है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये भी एक पुस्तक ही है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। कौन लिखे थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 8 है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में स्थित है। कहाँ स्थित है? खड़गवासला, पूना के समीप में पड़ता है। पूना के समीप में पड़ता है। इसके बाद भारत में प्रश्न संख्या 9, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना। पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 10 है डबल फॉल्ट शब्द। ध्यान देंगे, डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट शब्द का प्रयुक्त टेनिस में होता है। किस में होता है? टेनिस में। इसके बाद चलेंगे लाई हरोबा। लाई हरोबा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य है। किस राज्य का? मणिपुर का। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? हुगली नदी के किनारे स्थित है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रबर उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रबर की खेती होती है? तो केरला। भारत के केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रबर की खेती अधिक मात्रा में किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केरल। आंसर क्या हो जाएंगे? केरल। इस समझेंगे ध्यान से, अगर समझेंगे तभी समझ में आएगा। आगे चलेंगे, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो देखेंगे, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे थे तो 1916 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे
साबरमती नदी कहां पर पड़ता है? अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। कौन से किए थे? साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। ठीक है, तो कब किए थे? 1916 ईस्वी में, यानी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट करके आए थे। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। प्रश्न संख्या 15, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? तो सन 1916 ईस्वी में, है ना। इसके बाद 16 में चलते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना कहां हुआ था? अहमदाबाद। कहां हुआ था? अहमदाबाद। अहमदाबाद किस राज्य का शहर है? गुजरात का। कहां? गुजरात का। इसके बाद चलेंगे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात किया जाए तो चंद्र ग्रहण किस दिन को लगता है? तो चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो पूर्णिमा के दिन लगता है। ख्याल रखेंगे, चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो पूर्णिमा के दिन लगता है, और सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो अमावस्या के दिन लगता है। किस दिन लगता है? अमावस्या के दिन। तो 18 में है, 17 में कि चंद्र ग्रहण किस दिन को लगता है? पूर्णिमा के दिन, और सूर्य ग्रहण किस दिन को लगता है? अमावस्या के दिन। प्रश्न संख्या 19 कहता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल, है ना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ठीक है, अब अगर प्रश्न कहेगा कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, लगातार कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव। प्रश्न संख्या 20, सन 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, तो सन 1954 ईस्वी में भारत और चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से। किस समझौता के नाम से? पंचशील समझौता के नाम से। प्रश्न संख्या 21, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर। प्रश्न संख्या 23, रामचरितमानस की रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस की रचयिता कौन है? तुलसीदास। प्रश्न संख्या 24, विश्व में, पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व के संसार में, है ना, संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन है। कौन है? चीन। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो जाएगा। संसार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? चीन। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत सन 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बौद्ध धर्म, प्रश्न संख्या 26, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। इसके बाद आगे प्रश्न चलेंगे, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत, यानी भारत में प्रत्येक 10 वर्षों पर जो जनगणना होना स्टार्ट हुआ था, उस शुरुआत कब हुई? सन 1981 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1981 में। और अगर प्रश्न आता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। लेकिन नियमित कहता है कि प्रत्येक 10 वर्षों पर, यानी नियमित जनगणना कब हुई थी? तो सन 1981 ईस्वी में। यानी सन 1981 से ही प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना होना स्टार्ट हो चुका। ठीक है, मेघदूतम एक ग्रंथ है। मेघदूतम की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रश्न संख्या 32,
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 33। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। मोनालिसा, मोनालिसा एक पुस्तक है। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? सॉरी, पुस्तक नहीं है, मोनालिसा एक पेंटिंग है। मोनालिसा क्या है? एक पेंटिंग है। तो मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची, याद करेंगे, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची का एक ये प्रसिद्ध पेंटिंग है। क्या है? पेंटिंग है। मैग्सेस पुरस्कार, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। स्वांग, स्वांग किस राज्य का, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य है? तो हरियाणा की। कहाँ की? हरियाणा की। इसके बाद चलेंगे पेनल्टी किक। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में, है ना? किस खेल में? फुटबॉल में। इसके बाद माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। ठीक है, आखिरी 2 मिनट में चलेंगे, फिर से पुनः अध्ययन करेंगे 38 प्रश्नों को। तो ध्यान देंगे, नासिक, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इंडियन मिलिट्री अकादमी, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस खेल से। संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला। कहाँ स्थित है? खड़गवासला। कहाँ पड़ता है? पूना के नजदीक पड़ता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? सन 1872 ईस्वी में। कब हुई? सन 1872 में। डबल फोल्ड शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। लाई हरोबा, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रबर उत्पादन होता है? केरल में। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी ने। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। अभी तुरंत ना बताएं, अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। चंद्र ग्रहण किस दिन को लगता है? पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण किस दिन को लगता है? अमावस्या के दिन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। सन 1954 में, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से। किस नाम से? पंचशील समझौता के नाम से। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस, रामचरितमानस पुस्तक की रचयिता कौन है? तुलसीदास। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सन 1920 ईस्वी में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1981। नियमित का मतलब समझ में आ रहा है? नियमित का अर्थ हुआ कि 1981 से ही प्रत्येक 10 वर्षों पर, 1981 और 10 1991, 1991 10 2001, यानी 1981 से ही प्रत्येक 10 वर्षों पर भारत में जनगणना होना स्टार्ट हुआ। तो भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? 10 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 10 वर्षों के बाद। तो सबसे पहले नियमित जनगणना कब हुई थी? सन 1981 ईस्वी में। कितना में? सन 1981। मेघदूतम एक ग्रंथ है। मेघदूतम की रचना किसने किया? कालिदास। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर।
रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? साहित्य से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाता है? 25 जनवरी को। मोनालिसा, मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची का। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। इसके बाद स्वांग, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? हरियाणा का है। पेनल्टी किक, पेनल्टी किक किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। और माउंट एवरेस्ट पर अंतिम आखिरी प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव थी। क्लियर? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आज के लिए क्लास इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे अगले क्लास में।